हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ आतिफ इकबाल और आज मैं रिएक्शन देने वाला हूँ मौलाना तारिक मसूद, जिसको मैं बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता। इनकी एक वीडियो है कि इन्होंने पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी माता काली माता का मंदिर है, उनका इन्होंने दौरा कराया। तो मैं रिएक्शन दे रहा हूँ, पर प्रॉब्लम क्या है ना कि मैं ऐसी वीडियोस पे जब रिएक्शन दूंगा ना तो मेरे रिएक्शन इनकी वीडियो के प्रोपेगेंडा से अगेंस्ट में होंगे, तो ये लोग स्ट्राइक दे देंगे। तो मैं रिएक्शन ज़रूर दूंगा, पर मैं ये वीडियो आप इस वाले अपने वीडियो के ऊपर नहीं डालूंगा और ना इसकी आवाज़ आएगी। ये वीडियो सिर्फ मैं देख रहा हूँ, आप बस मैं अपना बीच बीच में आपको अपना रिएक्शन देता रहूँगा और इस वीडियो के एंड में मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा। प्लीज़ मेरी इस मजबूरी को समझना, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं कि तुम इनके बारे में बोलो। मुझे बोलने में कोई परेशानी नहीं है, क्या होगा, फतवा निकाल देंगे मेरे ऊपर, अनशंट करेंगे, थ्रेट करेंगे, मुझे कोई इस पर तो कोई टेंशन नहीं है मुझे इस बात का। ठीक है। और जो लोग ये शक करते हैं कि तुम भी ना मुस्लिम कार्ड प्ले कर रहे हो, अभी मैंने 5 मिनट पहले ये कमेंट देखा कि तुम मुस्लिम कार्ड प्ले कर रहे हो अभी, ये सब करने का मैं क्या ही बोलूँ। मेरा तो मन करता है कि मैं यूट्यूब बनाऊँ ही नहीं। अगर ये ज़्यादा चलेगा तो मैं बनाऊँगा नहीं, मैं छोड़ दूँगा बनाना, क्योंकि जस्ट जस्ट मतलब कहते हैं ना कि एक और हेडेक है सर पे। ऐसे अजीबो गरीब लोगों का कमेंट देख के मेरे सर पे हेडेक हो जाता है, मेरा मन नहीं करता वीडियो बनाने का फिर। एनीवे, चले फिर इस वीडियो पे मैं रिएक्शन देता हूँ। प्लीज़ इस चीज़ को समझना कि ये लोग स्ट्राइक मार देंगे, समझ रहे हो ना। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ऑनलाइन भी रहे और मैं अपना रिएक्शन भी दूँ, और जहाँ पे ये लोग उल्टी सीधी बातें करेंगे मैं बोलूँगा ज़रूर बीच में। चलो फिर शुरू करते हैं। 3 2 1 गो। अंदर वाले ये यहाँ पर हम आए हैं कल्याण में, हिंदुओं का इलाका है पूरा ये सब, और यहाँ हिंदू सदियों से आबाद है। और बड़ी बात ये है मैंने एक गलती कर दी, मैंने एयरफोन नहीं लगाया क्योंकि आवाज़ जो है डायरेक्टली रिकॉर्ड हो रही है। तो लेट मी गो एंड ग्रैब माय earphone. Yes. So I will just put my earphone and so that only I can hear and you don't. ठीक है। नहीं, आप लोग को मज़ा तो आएगा, पर मेरे एल लग जाएंगे, समझ रहे हो ना। और ये लोग एल लगा देंगे तो मेरी माँ बहन एक हो जाएगी भाई। अब क्या हो गया, कनेक्ट हो रहा। चलो, so finally it got connected. So let's go watch this video. हिंदू 2-3% नहीं है, हिंदू है ही नहीं। तो भाई साहब ये कह रहे हैं, अभी मैंने वीडियो पॉज किया है बाय द वे। भाई साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कभी भी हिंदुओं पे, माइनॉरिटीज़ पे, या स्पेशली उस एरिया में कभी भी बुरी हालत नहीं हुई है। तो सर ये जो 21 22 23 24% आबादी थी, वो घट के 1-2% कैसे हो गई आपकी आबादी, माइनॉरिटीज़ की, हिंदू सिख की आबादी, ये भी तो बताएं ना। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है, पर फैक्ट्स एंड फिगर और डेटा भी तो नाम की एक चीज़ होती है ना। आप ऐसे थोड़ी ना कि आप ऐसे बोल सकते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड फैक्ट्स, फिगर एंड डेटा, और वो ये शो करता है कि माइनॉरिटीज़ की पॉपुलेशन कम हुई है। कैसे कम हुई है? फोर्सफुली कन्वर्जन करा दिया है, ज़बरदस्ती शादियां करवा दी हैं, उन पे ब्लास्फेमी का केस लगा के उनको अलग अलग तरीक़ों से या तो जेल में बंद करके रिलीजन कन्वर्ट करवा दिया है, या कुछ भी करके कन्वर्ट करा दिया है। तो ये तो फैक्ट की बात है, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? पता नहीं, शायद जहाँ पे ये रहते हो ऐसा होता हो, बट मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। माइनॉरिटीज़ का बहुत बुरा हाल है। माइनॉरिटीज़ को इवन दो अच्छी पोजीशन पे जाने का राइट तक नहीं मिलता है। तो मौलाना तारिक मसूद से मेरा यही सवाल है कि आप कौन से पाकिस्तान में रह रहे हैं, क्योंकि जिस पाकिस्तान को पूरी दुनिया जानती है वो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। एनीवे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये चाचा इनसे एक बेचारे जो यहाँ पे, वो उन्होंने कहा है कि वो इंचार्ज हैं, शायद महाराज हैं या प्रीस्ट हैं या पंडित हैं या उसके इंचार्ज हैं, उनसे कह रहे हैं कि ये काली मंदिर क्या है, कितनी है दुनिया में, यही है या और है, काली होता क्या है। अरे सर, अगर आपने इतना टाइम निकाल के आप टूर के लिए गए तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते,
पढ़ के चले जाते हैं। यही तो प्रॉब्लम है साला, पाकिस्तान में पढ़ाई का रिवाज ही नहीं है। जैसे मेजर गौरव आर्य ने अपनी वीडियो में कहा था आरजू जी से कि पाकिस्तान में पढ़ाई का रिवाज है ही नहीं। तो सर अगर आप इतनी मेहनत करके गए तो थोड़ा पढ़ लेते कि आखिर क्या है, काली मंदिर क्या है। भाई एक तो इतने सारे लोग, दाढ़ी में लोग हैं, इतने लोग हैं भाई, माइक वाइक उसको लगाया जा रहा है, बेचारी को डर के मारे क्या बुरा हाल हो रहा होगा। एनीवे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो इन चाचा मौलाना तारिक मसूद ने एक बहुत ही टट्टी कमेंट कर दिया। इन्होंने बोला है कि हमने जितने भी हिंदू देखे हैं थोड़े काले देखे हैं, काले रंग के देखे हैं। मैंने कहा सर, आपने रणवीर कपूर का नाम सुना है? उसके आपने लिनिएज के बारे में देखा है कितना गोरा चिट्ठा है? अगर उन्होंने एक किसी भी काली लड़की से भी शादी कर लिया ना तो अगला बच्चा उनका गोरा ही पैदा होने वाला है, ठीक है? आपने कपूर खानदान के बारे में सुना है? आपने रवीना टंडन के बारे में सुना है? अरे आप जानते क्या है, ये कह रहे हैं कि हमने जितने हिंदुओं को देखा है वो थोड़े काले टाइप, काले रंग के होते हैं। व्हाट द फक। अगर हम कहते हैं कि सारे मुस्लिम टेररिस्ट होते हैं, फिर ये क्या बेवकूफ़ी वाली बात है? क्या लॉजिकल बात कह रहे हैं? एनीवे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये सारे मंदिर के अंदर जा रहे हैं बाय द वे। वो पूछ रहे हैं कि यहाँ पे यहाँ पे आप करते क्या हैं सुबह शाम? कह रहे पूजा में क्या करते हैं। अगेन अगेन वही 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 घिसी पिटी बातें। इन्होंने अभी कहा कि हमने जो पंडित वंडित देखे हैं फिल्मों में, इन सब में वो थोड़े नीले पीले ऐसे रंग के होते हैं। मतलब ओ माय गॉड, अगेन वाई कैंट यू डू अ लिटिल रिसर्च? जब आप मस्जिद में जाते हैं इमाम साहब, तो आप भी तो हदीस और कुरान पढ़ के लेक्चर देते हैं ना, या अपने मन से कहते हैं? इस्लाम में लिखा हुआ है कि कोई बात आप इस्लाम की हदीस और किताब और कुरान के अगेंस्ट जाके नहीं बोल सकते, वरना दोजक में बहुत बुरी आग में फेंका जाएगा। तो साहब जब आप वहाँ गए तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते ना, पढ़ के चले जाते हैं। आपकी तो इतने जानने वाले लोग हैं, आप किसी अपने एक शागिर्द या स्टूडेंट को कह देते कि भैया तुम पढ़ लो और हमें इसके बारे में बता देना। अभी इन्होंने दूसरा एक रेसिस कमेंट मार दिया। क्या रेसिस कमेंट किए? जितने भी पंडित होते हैं ये तो नीले पीले करके होते हैं। तो भैया आपके भी तो हरे नीले हरे खरे होते हैं, कोई हरा होता है, कोई पीला होता है, कोई कुछ होता है। क्या अजीबो गरीब कमेंट मार रहे हैं। एनीवे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो इन्होंने अभी ये कहा कि अभी इन्होंने अगला कमेंट किया कि यहाँ पे माता क्या होता है। फिर खुद ही कह दिया कि माता को माँ ही तो बोलते हैं ना। तो जब आपको पता था कि माता को माँ बोलते तो इतने टाइम से आप माता माता कर क्यों रहते हैं? जब साहब आपको ऑलरेडी पता था कि माता का मतलब माँ है, तो आप माता 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 क्यों कर रहे थे? आप क्या रहते हैं पहले ही? अच्छा, अरे हम तो जानते हैं माता का मतलब माँ होता है। वही बात है ना, शान छोटी हो जाएगी अगर आप बोल देंगे तो। कहेंगे अरे मौलाना साहब हिंदू निकले। क्या बेवकूफ़ी वाली बात है। इन्होंने कहा कि आपने बुत कहाँ रखा है, बुत? अच्छा, बुत क्या होता है ना कि लोग कहते हैं बुत, मूर्ति को कहते हैं, मूर्ति को या आइडल्स को कहते हैं बुत, इसलिए कहते हैं बुत की पूजा। तो इन्होंने उनसे कहा कि बुत कहाँ है, मूर्ति कहाँ है? तो उन्होंने कहा, बेचारे जो भी महाराज हैं, उन्होंने कहा है कि अंदर रखा हुआ है। तो ये बात अभी तक हुई है। मैंने एक चीज़ जो अभी तक मैंने नोटिस करी है कि बिल्कुल भी कोई चीज़ पढ़ के नहीं गए, कोई नॉलेज लेके नहीं गए। अगर लेके जाते तो आई गेस शायद बेटर होता। एनीवे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो बेसिकली मौलाना तारिक मसूद जो हैं उनसे कह रहे हैं कि अरे आपने हमारी वीडियो देखी है? अच्छा अच्छा। उन्होंने कहा कि हाँ देखी है भाई, हम जानते हैं, हम मौलाना तारिक मसूद हैं। अब वो कह रहे हैं कि अच्छा यहाँ पे कोई जुल्म होता है यहाँ पे? कि मुसलमान तो सारे ईमानदार लोग हैं। मैंने वही कहा ना, मैं क्या बोलूँ चाचा। आपके हिसाब से पाकिस्तान बड़ा है, कंट्री है। अब 2 किलोमीटर के स्पेस को तो कंट्री बोला नहीं जा सकता, यानी कि कंट्री बड़ा होगा। तो जब कंट्री बड़ा होगा, मुल्क होगा, तो अगर मुल्क के एक कोने में चीज़ें अच्छी चल रही है पर बाकी मुल्क में पूरा फ्लड आया हुआ है, तो थोड़ी ना कि आप सेफ हो। इसका मतलब यही है ना कि आप पे हो सकता है बाद में फ्लड आए। अजीब व गरीब बेवकूफ़ी है। दैट इज़ व्हाट ये कह रहे हैं कि आपके साथ कभी मुसलमानों ने ज़्यादती करी है आपके साथ?
अरे चाचा, ज्यादती नहीं करी है, चलो मान लिया, पर सिर्फ उस छोटे से पार्ट से तो पाकिस्तान नहीं बना है ना, पाकिस्तान में और भी तो पार्ट है ना। सो यू व्हेन यू और ये कह रहे हैं कि आप जो है इंडिया के लो हिंदुओं को पैगाम दीजिए, यानी मैसेज दीजिए कि मुसलमानों से अच्छा बिहेव करने के लिए। डूड, सिर्फ उस पार्ट में अगर हिंदू ट्रीट मान लो अच्छे हो रहे हैं, जो कि मुझे लगता नहीं है हो रहे हैं, अगर मान लो अच्छे हो रहे हैं, सो उस पार्ट से तो पूरा पाकिस्तान नहीं बना है ना, और भी बहुत सारे अलग अलग पार्ट जुड़े हुए हैं, उससे मिल के बना है पाकिस्तान। तो बाकियों की हालत आपने देखी है। ये डेटा कहता है कि 24-25% आबादी हिंदुओं की थी, वो घट के 1-2% हो गई है। तो कैसे हो गई सर? प्यार मोहब्बत में हो गई? अच्छा अच्छा, वो प्यार मोहब्बत में हो गई होगी कन ओ, वो मौलाना तारिक मसूद ने इतना प्यार दिखाया, इतना प्यार दिखाया, उन्होंने बोला है कि साला सब छोड़ो, हम तो मुसलमान बनने हैं। एनीवे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये मौलाना चाचा, मौलाना चीचा कह रहे हैं बेसिकली कि अच्छा, जब बाबरी मस्जिद टूटी तो क्या यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ ना आप लोगों के साथ? मैं क्या बोलूँ, मैंने वही कहा ना कि इस चीज़ का मैं क्या आंसर दूँ कि बाबरी मस्जिद वहाँ टूटी तो क्या यहाँ पे आपको धोया? अरे बाबरी मस्जिद तो इंडिया में टूटी, उसका पाकिस्तान से क्या रिलेशन है? मुझे समझ में नहीं आया, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ दोज थिंग इन। अब जैसे कि मान लो कि अभी मैंने बहुत न्यूज़ सुना जिसमें कि पाकिस्तान के अंदर बहुत मंदिरें तोड़ दी गई हैं, अलग अलग मंदिरों को तोड़ दिया गया पाकि तो अब इंडिया के लोग तो इंडियन मुस्लिम पे थोड़ी ना चढ़ जाएंगे, उनको पता है कि भैया वो तो उस मुल्क में हुआ है, वो उस मुल्क की गलती है, वो इस मुल्क की गलती नहीं है। अगर जैसे मान लो कि यूएसए के अंदर एक मंदिर तोड़ दी गई, मान लो बाई कंस्ट्रक्शन पीपल ने तोड़ दिया, तो अब इंडिया के लोग इंडियन मुस्लिम में थोड़ा ना चढ़ जाएंगे, वो तो किसी और मुल्क में हुआ है। तो ये क्वेश्चन करना कि अच्छा बाबरी मस्जिद जब टूटी थी तो क्या यहाँ पे लोगों ने आप पे ज्यादती करी थी, ये क्या लॉजिक है भाई? वो आपके मुल्क की वो इंडिया में हुआ था और आपका मुल्क अलग है, तो आप कैसी बात कर रहे हो? वही तो प्रॉब्लम है ना कि आप लोगों को मुल्क से नहीं देख रहे हो, आप लोगों को रिलीजन से देख रहे हो कि अच्छा आप हिंदू हो तो आपका जो परिचय है हिंदुस्तान से है। ऐसा नहीं है सर, दे आर पाकिस्तानी जस्ट लाइक यू, ट्रीट देम लाइक योर ओन सिटीजन। आप जब उनको अपना ट्रीट ही नहीं करोगे तो उनको कैसे फील होगा अपनापन? अरे 25 से 2% पे आ गई है आबादी, अब तो अपना ट्रीट कर लो सर कम से कम। अब वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे इस पे आर्ग्यू नहीं करना चाहता कि कौन सा रिलीजन अच्छा है, इस्लाम अच्छा है या हिंदू अच्छा है, आना उन्होंने उर्दू में बोल दिया ये चीज़, मैं आपको सिंपल वर्ड वर्ड में समझा रहा हूँ। तो भाई अब उनसे कह रहे हैं कि आप कुछ पैगाम दीजिए इंडिया में लोगों को, मुसलमानों को, हिंदुओं को, मतलब वो बेचारा क्या बताएगा यार? कोई मुझसे आके कहेगा कि तुम पैगाम दो इंडिया के लिए, भाई मेरी क्या औकात है कि मैं क्या पैगाम दूं इंडिया के लिए? क्या अजीब बात है यार। गद्दी नशीन यानी कि 6 मंदिर हैं टोटल उस एरिया में। अगर कोई ऐसी बात करेंगे मौलाना साहब तो मैं बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मौलाना साहब ने कहा कि अच्छा ये बताया जाता है कि हिंदू लोग गोश्त नहीं खाते हैं। अरे सर, मैं मुसलमान हूँ पर मैं वेजिटेरियन हूँ भैया। आई एम अ वेजिटेरियन बीइंग अ मुस्लिम। तो ऐसा कैसने कह दिया कि सारे हिंदू वेजिटेरियन? मैंने अपने हिंदू दोस्तों को देखा है जो बहुत ही कट्टर नॉनवेज हैं, उनको देख के मैं उनका हाथ रोक लेता हूँ कि भैया बस करो भाई, कितना खाएगा। मेरा एक दोस्त है जिसका मैं नाम नहीं बताना चाहता, मैंने अपने एक और वीडियो में पहले ही बताया था, वो बेसिकली बंगाली है, वो अमेरिकन बॉर्न है बाय द वे, और वो ब्राह्मण है, जनिए धारू जो भी है, तो वो उतना मानता नहीं है पर उसकी फैमिली उस लाइन से बिलोंग करती है। और वो को रोज़ लंच लाता है ऑफिस में, कोई ऐसा दिन नहीं होता जो चिकन ना लाए, लैम बीफ नहीं खाता, चिकन, लैम, मछली इतना खाता है, इतना खाता है, मैं परेशान हो जाता हूँ। मैंने कहा बताला, मैं चावल दाल खा रहा हूँ, ये जो है इतना, मैं उससे खुद कहता हूँ कि तू गलत फैमिली में पैदा हो गया। तो ये जो कहना मौलाना तारिक साहब का कि भैया हिंदू लोग गोश्त नहीं खाते हैं, ऐसा नहीं है सर। जो वो कहते हैं एक पर्सनल चॉइस होती है, आपको खाना है। बहुत सारे मुस्लिम शराब पीते हैं, शराब तो पीना अलाउड नहीं है, हराम है सर शराब, पर लोग पीते हैं। तो मैंने वही कहा ना कि लोगों का अपना एक चॉइस होता है कि उनको क्या पीना है, क्या खाना है, उसका किसी रिलीजन से, कम्युनिटी से, कास्ट से, रंग से कोई रिलेशन नहीं है। बट एनीवे, क्या कर सकते हैं, वीडियो भी पाकिस्तान की है। चलो अगर आगे बढ़ते हैं। मौलाना साहब कह रहे हैं आप कभी कराची आए हैं?
और वो बेचारा सबको खाना दे रहा है, चाय दे रहा है। हाँ, कभी लेकर आए, वो पक्का उसको मुसलमान बना देंगे। 100% मुसलमान बना देंगे सर। इसी को तो कहते हैं कन्वर्जन करवाना, कि इतना बोलो, इतना बोलो। एनीवे, मौलाना साहब ने ये कहा कि अच्छा, वो जो गोल गोल घूमते हैं वो होता है यहाँ पे, यानी कि फेरे को कह रहे थे, गोल गोल घूमते हैं कि नहीं घूमते हैं। तो उसने कहा जी होता है यहाँ पे। कहता है वो आप आग लगाते हैं, वो क्या पढ़ते हैं आप लोग? सर जी, वो लोग अपने स्क्रिप्चर की चीज़ें रिसाइट करते हैं, जिस तरीके से आप निकाह में अपने अरबिक चीज़ों की चीज़ें रिसाइट करते हैं। इसमें इतना क्या मतलब सवाल करना? मैं जाके बोलूँगा प्रीस्ट से चर्च में कि भैया तुम क्या रिसाइट करते हो, तो वो यही बोलेगा ना कि मैं अपना होली स्क्रिप्चर के कुछ वर्सेस रिसाइट करता हूँ। ये क्या इलॉजिकल सवाल है? वो कह रहा है कि सर जो निकाह में हमारे स्क्रिप्चर में होता है वो रिसाइट करते हैं। ये कॉमन बच्चा भी समझ जाएगा इस चीज़ को, कि ठीक है वो अपने स्क्रिप्चर का चीज़ रिसाइट कर रहा होगा, मैं अपना कर रहा हूँ। और फिर बाद में उन्होंने मजाक में ये भी कह दिया, अच्छा आप लोग 4 शादी तो नहीं कर सकते हैं। अब बेचारे महाराज जी ने कह भी दिया कि सर एक तो संभाली नहीं जाती है, 4 कहाँ से संभालेंगे? 4 संभालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। यार मतलब कि बेचारा कॉमन सेंस की बात कर रहा है कि क्या यार। मतलब कि मैं ये नहीं कहता कि आप शादियां नहीं करो, पर मेरा मानना है कि मेरा जो मैं लाइफ की वैल्यूज़ जो सीखता हूँ वो मैं भगवान राम से सीखता हूँ। मेरे आराध्य तो वैसे भगवान शिव हैं, मैं मेरे गुरु हैं, मैं बहुत मानता हूँ उनको। पर भगवान राम से अगर इंसान सीख ले तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है उससे। बहुत ही अच्छी लाइफ स्टाइल है। उन्होंने क्या किसी और से शादी करी माता सीता को छोड़ के? मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ना भगवान राम की बात है, ना भगवान शिव की बात है, ना इस्लाम या हिंदू की बात है। यहाँ पे बात ये है कि आप सामने वाले को एक इंसान की तरह ट्रीट हम कब करेंगे? मुझे समझ में नहीं आता है कि हम कब, चाहे आप किसी भी रिलीजन से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हम सामने वाले को एक इंसान की तरफ से कब ट्रीट करेंगे हम लोग? ये कब होगा? हम ट्रीट करते नहीं, हम कहते हैं अच्छा 4 शादी तो नहीं कर सकते। सर शादी करना क्या कोई अवार्ड है? जब दो लोग, दो आत्माएं, दो दो रूह जब आपस में मिलती है तो वो एक कुदरती वक्त होता है। उस पे ये कहना कि अच्छा आप 4 शादी तो नहीं कर सकते, सर क्या, व्हाट काइंड स्टूपिड थिंग इज दिस? मैं भी नहीं मानता 4 शादी। 4 शादी की बात नहीं है, मल्टीपल मैरिज शुड नॉट बी अलाउड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अगर आप में दम नहीं है एक औरत को संभालने का, तो आप क्या 4 औरत संभालोगे? अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। इस्लाम के अंदर जब ये रूल आया 4 शादी करने का, मैं यहाँ पर डिफेंड नहीं कर रहा, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ। तो क्या होता था कि उस टाइम में अरब कंट्री में लोग लड़कियां नहीं पाते थे। जैसे इंडिया में हरियाणा का होता है कि लड़कियां हो जाएं तो तारी जाना होवे, वैसा वाला सी। तो इंडिया में काफ़ी जगह आज भी टैबू है कि लोग लड़कियां होना प्रेफर नहीं करते हैं, लड़कों को प्रेफर करते हैं। तो उस टाइम में मिडिल ईस्ट में ये होता था कि लड़कियों को मार देते थे या लड़कियों का अलग अलग प्रोफेशन में घुसड़ देते थे, उनको वो प्रेफरेंस नहीं मिलती थी। इसीलिए अगर आप ऐसे रिलीजन के बारे में स्टडी करोगे जो कि मिडिल ईस्ट से निकला है, तो वो ज़्यादा मेल डेरिवेटिव है। उसको पढ़ना आप कभी अच्छे से लॉजिकल माइंड से। अगर जो लोग हिंदू लोग आके शुरू हो जाते हैं ना अपना झंडा लेके, वो अच्छा है। आई वॉन्ट पीपल, जैसे कि एक मेरी सब्सक्राइबर है अमेरा अग्रवाल, कल मेरी उनसे डिस्कशन हुई थी कि नर्क एंड स्वर्ग के बारे में, एंड हम दोनों ने एक बात पे कनेक्ट किया, एंड आई जस्ट लव्ड इट। मुझे बहुत मज़ा आया अमेरा अग्रवाल की वो बात सुन के। आई जस्ट लव्ड इट कि नर्क और स्वर्ग के बारे में हम कितना सिमिलर हैं उस चीज़ को सोचने में, हम उसमें फिलोसॉफिकल चीज़ों में कितने सिमिलर हैं। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, अच्छा मैं क्या बोल रहा था, मैं कहाँ चला गया? तो मिडल ईस्ट में लड़कियों को नहीं पालते थे, प्रेफर नहीं करते थे, मार दिए जाते थे। तो वो इसमें एक आया कि और ज़्यादातर औरतें विधवा हुआ करती, क्योंकि वॉर का टाइम होता था तो विधवाएं होती थी। तो उसमें ये आया कि ज़्यादा लड़कियां प्रोटेक्ट हो सकें, ज़्यादा औरतें विधवा से शादियां हो सकें, तो एक 4 शादी का रूल आया गया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सर क्या वो रूल जब तब फॉलो होता था, क्या वो आज के लिए एप्लीकेबल है? आज के लिए एप्लीकेबल नहीं है सर। आज हम उस सिविलाइजेशन में नहीं रहते हैं कि जहाँ पे हर छोटी छोटी बात पे तलवार निकल जाते थे, लोग पूरी पूरी सिविलाइजेशन को काट के आ जाते थे। ये आज का ज़माना वैसा नहीं है, आप करो न्यूक्लियर बम से आपको उड़ा दिया जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब वही है, द होल मोटिव आई वॉन्ट टू से इज दिस, दैट
कि वो टाइम पुराना था, उस टाइम का लॉ हम अभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं सर। अभी यहाँ पे कोई औरतें मरी नहीं जा रही हैं, ठीक है। आप एक के साथ रहो, उनके साथ खुश रहो और ज़िंदगी संभालो। यही तो प्यार। क्या प्यार मोहब्बत कभी उनकी दास्तान पॉपुलर हुई है जिनके साथ बहुत मल्टीपल मैरिजेस रहे? नहीं, ऐसे नहीं है। रोमियो जूलियट हुई हैं, भगवान राम और माता सीता की मोहब्बत जो है सदाबहार है। फिर उसके बाद और बहुत सारे लोग हैं, लैला मजनू हैं, एंड देर आर मैनी अदर पीपल, है ना। देर आर मैनी अदर पीपल। तो ये मोहब्बतें दास्तान जो है लोग याद रखते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो, मल्टीपल मैरिज तो जो है वो चीज़ें अलाउड नहीं होनी चाहिए पहले किसी भी रिलीजन में, भले वो चीज़ क्यों नहीं हो। वो नहीं होना चाहिए। मल्टीपल मैरिज शुड नेवर बी दी ऑप्शंस फॉर एनी वन। ये मैं मानता हूँ, ये मेरा मानना है। मेरा मानना है कि जो इंसान एक के साथ खुश नहीं रह सकता वो 4 के 40 के साथ भी खुश नहीं रह सकता। और जो इंसान अपने आप से खुश है ना, उसके साथ अगर कोई एक और आत्मा जुड़ जाए या एक और इंसान जुड़ जाए, वो ज़िंदगी काटना इंसान के लिए हेवन से ज़्यादा अच्छा हो जाता है। मैं जानता हूँ कि मेरी वाली जो है, जो मेरी फियांसे हैं, वो मुझे बहुत परेशान करती हैं, बहुत डांटती हैं, बहुत लड़ती हैं, बहुत झगड़ती हैं, पर मुझे लगता है मैं उनके अलावा अपने अपने आप को अपनी ज़िंदगी में किसी और को नहीं देखता हूँ। ना इस जन्म में, ना अगले जन्म में, ना स्वर्ग में, ना नर्क में, कहीं भी नहीं देखता मैं। ये मैं मानता हूँ, ये मेरी फिलॉसफी है। एनीवे, चलो आगे बढ़ते हैं। इन्होंने एक और अभी बहुत ही ज़्यादा रेसिस्ट कमेंट कर दिया इन्होंने, मौलाना साहब ने कह दिया कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार गोरा हिंदू देखा। सर, आपने अभी कहा आप सोशल मीडिया पे, आप सोशल मीडिया डालो तो सही सर। आपको इतने गोरे मिलेंगे कि आपको दिख जाएगा, आपको अपना रंग दिखेगा उनके रंग में। आपको दिखेगा साला मैं तो बहुत काला हूं यार। क्या क्या वही बात है ना, जिस मुल्क ने डाइवर्सिटी नहीं देखी उसको क्या पता होगा डाइवर्सिटी के बारे में सर। क्या जानते होगे आप डाइवर्सिटी के बारे में जब आपके मुल्क में ही डाइवर्सिटी नहीं है? बात कर रहे हैं और कह रहे हैं मुझे मंदिर देखने का बहुत मन था, मुझे कल्चर जानने का बहुत मन था। सर, आप ऑनलाइन पढ़ लेते कल्चर के बारे में, आपको मंदिर जाने की क्या ज़रूरत थी? और आपको वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत थी? आप पढ़ लेते कल्चर के बारे में, आपको जाना भी नहीं पड़ता, आपका टाइम भी बच जाता। कह रहे कि मैं इसलिए मंदिर में आया क्योंकि मुझे कल्चर जानना था। ओह माई गॉड, उनकी बेइज्जती करके। क्या लॉजिक है। उनका नाम है गोसाई शामगिर, पता नहीं क्या ऐसे ही बोला कुछ। इन्होंने बोला कभी कराची आइए तो हम मस्जिद में बैठाएंगे आपको। अब ये बेसिकली मौलाना साहब बाहर जा रहे हैं, मंदिर के बाहर। ये कह रहे हैं क्या बना हुआ है मस्जिद के बाहर, शेर है कि शेरनी है? अरे सर, बहुत अच्छा कल्चर समझा आपने। आई लाइक इट, वेरी नाइस, नाइस कल्चर, वेरी नाइस कल्चर अंडरस्टैंड बाय मौलाना साहब। अरे वीडियो ख़त्म होने वाली है, मुझे भी शांति मिलेगी थोड़ी देर में। महाराज नामा हुआ देगा। एनीवे, वीडियो ओवर हो गई है। ओह गॉड, फाइनली द वीडियो हैज़ बीन ओवर। मैं अपना ओपिनियन जल्दी से सम अप कर देता हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। आप लोगों ने पता नहीं कैसे इस वीडियो को झेला होगा क्योंकि मैं खुद परेशान हो गया। देखिए, मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलना चाह रहा हूँ जो कि बेचारे पाकिस्तानी माइनॉरिटीज़ के लिए टफ बन जाए। आप समझ रहे हो ना? मैं कोई ऐसी बात कर दूंगा तो इनसे बेचारे बेचारे वो जो माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ पे, उनके लिए मुश्किलात ज़्यादा हो जाएंगी। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, और अगर आपको लग रहा है कि मैंने वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये रही वीडियो मौलाना साहब की, और आप देख सकते हैं। तो भाई साहब, ये मैंने पूरी वीडियो देखी है, तो ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, है ना। मैं वही बोलूँगा इस वीडियो के बारे में कि वीडियो मुझे कहीं उतनी अच्छी नहीं लगी क्योंकि एक तो पहली बात है, रेसिस्ट चीज़ें बहुत थी कि हिंदू लोग इतने गोरे होते हैं। मुझे पता नहीं था हिंदू लोग इतने हट्टे कट्टे होते हैं क्योंकि मैंने हिंदू काले देखे हैं, इतने गोरे देखे नहीं हैं।
तो सर सोशल मीडिया नाम की चीज़ है ना, आप तो सोशल मीडिया पे बड़े फॉलोवर हैं इनके, 2 पॉइंट पता नहीं कितने मिलियन फॉलोवर हैं इनके, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, पता नहीं कहाँ कहाँ पे। तो आपको पता नहीं था? आपको पता नहीं है कि हिंदू लोग तो गोरे भी होते हैं? ये क्या बात है, गोरा और काला होना ये रिलीजन से लिंक कहाँ से हो गया सर? ये जियोग्राफिकल पैटर्न होता है। आप किसी भी कहते हैं ना, साउथ का भी आदमी जाके अगर अमेरिका के, ये कनाडा में रहेगा ना, तो उसकी अगली जनरेशन गोरी ही पैदा होगी। तो सर वही मैंने कहा ना कि रिलीजन की किताब से हटके साइंस की किताब भी पढ़नी होती है कभी कभी इंसान को, जो कि इंसान नहीं पढ़ता है, भूल जाता है। अब क्या कर सकते हैं कि हर इंसान एक अब हर आदमी एक एंगल से पढ़े, अब हर इंसान जो है एक एंगल से पढ़े, ये ज़रूरी भी तो नहीं है ना। तो ये चीज़ तो पहली चीज़ मुझे समझ में आई। दूसरी चीज़ जो है, इन्होंने अपनी वीडियो के अंदर ये भी बोला है कि जितना मैंने देखा है कि आप पहले ऐसे हिंदू हैं जो मुझे इतने गोरे दिखे हैं, वरना अक्सर तो सारे नीले पीले हरे दिखते हैं इंडिया के अंदर। अगेन एक तरीके से, मतलब एक तरीके से ये कहना, मैं ये नहीं कहूँगा ही अटैक्ट, बट ऑल आई विल से कि वेरी लेस नॉलेजेबल अबाउट कल्चर। इन्होंने एक और चीज़ बोली कि हम यहाँ पे कल्चर देखने आए हैं, इंडिया को मतलब सॉरी, हिंदुज़म को समझने आए हैं, हिंदू कल्चर को समझने आए हैं। तो सर वो चीज़ आप ऑनलाइन भी कर सकते थे, आपको जाने की ज़रूरत नहीं थी, पहले आप कर लेते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं, समझ लेते। तो इससे क्या होता है कि कॉन्वर्सेशन अच्छी होती है। जैसे कि मैं और मेरी दोस्त अमेरा अग्रवाल थी, तो हम दोनों को पता था कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, नर्क और स्वर्ग के कॉन्सेप्ट पे हमको पता था। तो कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा चल रहा था हम दोनों का। तो अगर एक आदमी को पता नहीं कि कॉन्वर्सेशन किस चीज़ पे चल रही है, तो मज़ा नहीं आएगा ना सुन के। तो यही चीज़ मैंने इस वीडियो के अंदर भी देखी कि आपको पता नहीं था, आप उठ के चले गए, और आपने क्या ही कल्चर को समझा सर। उन्होंने कहा है कि अच्छा, वो आग लगती है, फेरे लगते हैं, वो क्या आज भी होता है? तो आप लोग क्या पढ़ते हैं? तो सर जैसे आप अपनी स्क्रिप्चर पढ़ते हैं, वो भी अपनी स्क्रिप्चर पढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा समझने और ना समझने वाली बात क्या थी? मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आई। तो बेसिकली ये कल्चर के बारे में समझने कम, और बेसिकली मतलब आई डोंट नो, जस्ट फॉर द होल वीडियो पर्पस, कि वीडियो बना के ऑनलाइन पोस्ट किया जा सके, ताकि लोगों को दिखाया जा सके कि भैया हम पे जुल्म नहीं हो रहा है ना, हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब बाबरी मस्जिद टूटी तो क्या आप लोगों पे अटैक हुआ? सर बाबरी मस्जिद का इंसिडेंट इंडिया का है, आप पाकिस्तान में रहते हैं। अगर इंडिया में कुछ होता है और पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ पे अत्याचार होता है, तो ये तो आपके मुल्क की बेवकूफ़ी है ना। दैट इज द स्टुपिडिटी ऑफ योर कंट्री। अब देखो ना, पाकिस्तान के अंदर रोज कोई ना कोई मंदिर टूटता है, तो क्या यहाँ पे कोई मुसलमानों पे काट रहा है या मुसलमानों को दौड़ा के मार रहा है? नहीं हो रहा है सर ऐसा, क्योंकि इंडिया के लोग जानते हैं कि वो आपकी कंट्री का मसला है और ये हमारी कंट्री का मसला है। तो इनका ये कहना है कि अच्छा बाबरी मस्जिद टूटी या ये हुआ तो क्या आप पे कोई अत्याचार हुआ? सर दो अलग मुल्क है सर, दो अलग मुल्क है, उनकी एक अपनी अलग आइडेंटिटी है। पर एनीवे, अब इस चीज़ को हम ज़्यादा क्या ही बोल सकते हैं इस चीज़ को। बट ये चीज़ मुझे देखने को मिली थी इनसे, जो मुझे लगा कि आई थिंक विच इज़, आई डेंट फेल लाइक दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग टू what आई वॉज थिंकिंग कि वो ऐसी बातें करेंगे। फिर उनसे बातें हुई, चार शादी कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। आखिरी में जब वो निकल रहे थे तो उन्होंने गाड़ी के अंदर, और इतनी महंगी गाड़ी चला रहे थे भैया। सर मौलाना साहब, मौलाना का मतलब ये होता है जो कि दुनियावी दौलत को सबको छोड़ देता है, इनसे दूर रहता है, ताकि अल्लाह के रास्ते में, जन्नत के रास्ते में, तो कहते हैं ना कि एक गुनाहों के रास्ते को छोड़ के एक एक नेक रास्ते पे जा सके, जन्नत मिल सके, है ना। जो दुनियाई प्यारी मोहब्बत को छोड़ सकेगा दुनिया के चलन ढहन से। आप इतनी महंगी गाड़ी चला रहे हैं सर, आपसे सस्ती गाड़ी मेरी है। तो ये कहाँ का ही है? वही लोगों को समझने की ज़रूरत है ना। आपको फॉलो करना है, कुरान फॉलो करो डायरेक्टली, आपको मौलानाओं को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू फॉलो दिस काइंड ऑफ प्रीस्ट। और इनकी ऐसे नहीं है कि मैंने ये वीडियो देखी है तो मुझे क्रिंज फील हुआ। आई हैव सीन मैनी ऑफ हिज वीडियोस विच लिटरली मेक मी फील लाइक क्रिंज। और जब मैं ये बात कह रहा हूँ, तो अगर आप मुस्लिम होकर भड़क रहे हो तो ये आपकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि मुस्लिम इस्लाम की पहचान मौलाना तारिक से नहीं है, मौलाना तारिक की पहचान इस्लाम से है। तो मैं अगर इस्लाम फॉलो करता हूँ तो मैं अपने किताब से पढ़ के फॉलो करता हूँ, कुरान से, हदीस से, मौलाना तारीख से नहीं फॉलो करता मैं। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या माइनॉरिटीज़ पे प्रोसिक्यूशन होता है? इस पे कोई डाउट की बात नहीं है, होते हैं, बहुत हाई लेवल तक होते हैं। अगर एक इंसान को 50 लोग घेर लेंगे, क्या वो बोलेगा कि हमारे साथ नहीं होता है? क्या बात कर रहे हो?
इतने मेजोरिटी के लोगों ने घेरा हुआ है, वो जिस कंट्री में रह रहा है कि मेजोरिटी लोग हैं, कल कुछ बोल देगा, परसों दंगे हो जाएंगे वहाँ पे, कोई कैसे बोलेगा। एनीवे वीडियो मुझे अजीब ही लगी थी, मतलब ऐसा कोई खास नहीं था, मतलब जैसा पाकिस्तान से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वीडियो बिल्कुल वैसी ही थी और कुछ नहीं थी। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना। मैंने इसकी वीडियो नहीं डाली इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, पर आई होप कि अगर आप मेरी परेशानी समझोगे तो दैट विल बी अ बेटर थिंग फॉर मी एज वेल एज़ फॉर यू। अगर आपको ऐसा इनसे इंटरेक्शन अच्छा लगा तो मुझे बताना, तो मैं ऐसी उन वीडियोस पे भी रिएक्शन दूंगा जो वीडियोस पे मेरे स्ट्राइक में नहीं आएंगे, और आपको एक अपना ओपिनियन भी सुनने को मिल जाएगा मेरी तरफ से। मैं चलता हूँ और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।